गाइज वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव सिचुएशन में अपने पार्टनर से, या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आपके लिए एडवाइस है, कैसे चीज़ें बदलेंगी अगले 48 आवर्स में, इस बारे में ये रीडिंग है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। ओके, दिस इज पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, रेड क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल एंड ब्लू क्रिस्टल। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करे तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है गाइस, तो यू कैन हैव अ लुक। और अपनी पाइल को सिलेक्ट करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं और अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, रेड क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल, ब्लू क्रिस्टल। ओके गाइस, जिन्होंने ये रेड क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को 100% रेजोनेट नहीं करेगी, तो टेक व्हाट्स रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ओके, अगर आपकी सिचुएशन में सैडनेस चल रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, आपस में बात नहीं हो रही, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, या कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिस पे आप फोकस किए हुए हैं, नेगेटिविटी को फोकस कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको ये 2 डिवाइन कप देखने की ज़रूरत है जो आपकी पीठ के पीछे हैं। आपको पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है। 5 नंबर है, 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, तो चेंज आ सकता है। हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत ही बर्डनसम हो, इस वक्त बहुत ही सैड हो, उनके ऊपर कोई बर्डन हो, कोई जिम्मेदारी हो जिनकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उनके फैमिली के प्रति, उनके वर्क के प्रति, तो इस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में भी है तो आई कैन सी कि वो थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन में खुश नहीं है और उस सिचुएशन को वो छोड़ देना चाहते हैं और वो छोड़ने वाले हैं। विद द लवर्स कार्ड वी कैन सी दे आर मिसिंग यू। ओके, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में और आपका यूनियन हो सकता है। एंड 48 आवर्स में आप यूनियन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग क्लोजर टू दिस union, this love, this divine love, and you will get the angel blessings. Like I can see something might happen. Let's see with more insight. Let's see chakra wisdom से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ग्रैटिट्यूड। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए तो आप ग्रैटिट्यूड में रहें। आपके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। बिटर स्वीट एज आई सेड, अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी में है और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव एनर्जी में है तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है सिर्फ पॉजिटिविटी पर। दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर यू गाइज, जो भी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट। व्हाट मोर डू वी हैव? एंड वी हैव एक्सेप्टेंस। ओके, तो अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी को फोकस किए हुए हैं अपने पर्सन की, तो सिर्फ नेगेटिविटी को मत एक्सेप्ट कीजिए, मत सोचिए, आप और चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। आप खुद जैसे हैं आप खुद को वैसे एक्सेप्ट कीजिए, अपने पर्सन जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। और ये यूनियन मुझे होता नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं तो 10 डेज़ में या 10 वीक्स में। आपका जो ये व्हील है, ये एंजेलिक लव, ये आपकी सिचुएशन है, ये आपके पास आएगी। आपको थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट हो सकता है आपके पर्सन अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ उनके ऊपर से कुछ रियलाइजेशन हो सकता है उनको, या उनको ये कदर हो सकती है आपके प्यार की और वो फील कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको मिस कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स इज ऑल्सो कार्ड ऑफ मिसिंग ईच अदर, सैडनेस, एंग्जाइटी। तो हो सकता है वो अभी तक आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे तो अब वो आपकी वैल्यू करें और वो देख पाएं कि वो कितने ज़्यादा लकी हैं कि उनके पास आप हैं। आपको थोड़ा सा सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा ये सोचते हैं कि आप इन्फीरियर हैं अपने पर्सन से और ये चीज़ें कहीं नहीं मूव कर रही हैं, तो प्लीज़ हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर जर्नी एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। दैट विल
pull your person towards you, that will attract your person towards you. Okay, let's see आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स एंड सिस्टर्स डेक्स में से. ओके, वी हैव स्टार गेजर, सेट योर साइज हाई. तो अगर वही बात आप अगर अपने पर्सन के बारे में सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से सोचिए. आपको एक्चुअली में इस सिचुएशन में चाहिए क्या. अगर आपको नेगेटिविटी चाहिए या पॉजिटिविटी चाहिए, आपको जो चाहिए उसी के बारे में सोचिए. आप मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो उसे करते रहें, उसे छोड़े नहीं. एंड मैनिफेस्टेशन आपके लिए जो काम करेगा वो है ग्रेटिट्यूड. लेट्स सी what more do we have. Okay, we have trust in your higher forces. अपनी हायर फोर्सेस में ट्रस्ट कीजिए. एज आई सेड, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है इस रिलेशनशिप के ऊपर. दिस रिलेशनशिप इज गार्डेड, सो डोंट थिंक कि वर्कआउट नहीं करेगी. डिवाइन टाइमिंग भी कोई चीज़ है और हायर फोर्सेस आपके कनेक्शन के लिए लग रही हैं. आपका ये 5D लेवल पर एज आई सेड 5 कार्ड चेंज का कार्ड है, बिकॉज आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें 5D लेवल पर तो वर्क कर रही हैं. आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो भी वाइब्रेशंस आप अपने पर्सन के लिए छोड़ रहे हैं यूनिवर्स में, वो लव की वाइब्रेशंस, वो कहीं ना कहीं लौट के आपके पास आएंगी. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी इमोशंस को चेकआउट करते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस से क्या दे रहे हैं यूनिवर्स को. इज इट बिटर स्वीट और इज दिस ग्रेटिट्यूड. Okay, pile 1, this was a reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay, pile 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी योर रीडिंग. क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 48 आवर्स में. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग. ओके, थैंक्स अ लॉट इन एडवांस. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं. चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं, अफोर्डेबल हैं. अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग से सभी को नहीं करती हैं रेजोनेट. ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू. जजमेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, व्हाट आई कैन सी इज आपने अपना कोई डिसीजन लिया है. विद द कार्ड जजमेंट, आपने डिसीजन लिया है अपने पर्सन के रिगार्डिंग. जिस डिसीजन पर मे भी आप अभी सोच विचार कर रहे हैं, आपने 100% उस डिसीजन को लेके वॉक अवे या मूव ऑन नहीं कर गए हैं. आपने कहा है बस मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी रेस्ट करना है, मेरे को अपने दिमाग को रेस्ट देना है. अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आप काइंड ऑफ देख पा रहे हैं सारे एस्पेक्ट. क्या आपको इस रिलेशनशिप में मिला है, कहाँ ये रिलेशनशिप जा सकती है. आपको काफ़ी असेंड कर गए हैं आप अपनी इस सिचुएशन में. लाइक चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं, बस एक एक्शन लेने की देरी है. और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखाता है, स्टेबिलिटी का कार्ड है. तो आप इस स्टेबल पोजीशन में आ रहे हैं. मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे हैं, उनसे आप रेस्टिंग मोड पे रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में. आप ज़्यादा नहीं सोचने वाले हैं सिचुएशन के बारे में. और अगर जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया अपने पर्सन के रिगार्डिंग, वो डिसीजन ले लेंगे. कॉन्टैक्ट की एज फार एज मैं बात करूँ तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट आता नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे आप फर्मली स्टैंड होते नज़र आ रहे हैं अपनी सिचुएशन में. ओके, कॉन्टैक्ट का वॉन्ट्स का कोई कार्ड नहीं है और कप्स का कोई कार्ड नहीं है. तो दैट इज़ मेकिंग मी फील कि हाँ, अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं आ सकता. बट आप ज़्यादा सोचने विचारने वाले नहीं हैं अपने पर्सन के बारे में. आप अपने ऊपर मस्ती से रहने वाले हैं, रिलैक्स करने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग. एंड दिस इज़ वट आई ऑलवेज एंड ऑलवेज टेल यू गाइज टू डू. ओके, लेट्स सी चक्र विजडम सबके लिए क्या एडवाइस है. We have instinct, creation. ओके, इंस्टिंक्ट आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी फॉक्स है, इस कार्ड में भी फॉक्स है. फॉक्स इज इंट्यूशन, फॉक्स इज
आपकी इंस्टिंक्ट आपको कहती है, क्योंकि फॉक्स जो है आप जानते नहीं है, मे बी फॉक्स जो ऐसा क्रिएचर है जो किसी भी हाइज एंड लोज में लाइफ में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड करते हैं, अपने लिए स्टैंड करते हैं। और ये फॉक्स की जो इंस्टिंक्ट होती है बड़ी तेज होती है और उसकी इंस्टिंक्ट उसको गाइड करती है। आपने देखा होगा वो पिक्चर्स में, अमावस्या में भी वो कनेक्शन हायर स्पिरिट से रखते हैं, मून से रखते हैं अमावस्या के टाइम। तो फॉक्स जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट वाइज बहुत असेंडेड होते हैं, कॉन्शियस होते हैं अपने सराउंडिंग्स के। तो आपकी भी सराउंडिंग्स के बारे में आप अवेयर हैं। एज आई सेड, जजमेंट, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन आप ज़्यादा दूर नहीं है डिसीजन लेने से, बस अभी आप रेस्ट और रेजुनेट कर रहे हैं अपने सेल्फ लव में। दिस हर्ट इज़ देयर, अपने सेल्फ लव में बिजी हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नेचर में जाइए, 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही काम और हीलिंग लेके आएंगे। ओके, देन वी हैव क्रिएशन, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आप अपने ऊपर कुछ भी जो भी एक्शन लेंगे अपनी चीज़ों के लिए वो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। सी, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, सेल्फ लव इज नेसेसरी। सेल्फ लव नहीं है तो आप किसी पर्सन को भी लव नहीं कर पाते। अगर आप खैरात मांग रहे हैं प्यार की, तो इसका मतलब आपके पास वो पर्सन अगर चले जाएंगे, वो खैरात डालें ना डालें, आप तो भिखारी के भिखारी रह गए ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपना प्याला पहले भरने की ज़रूरत है, फिर आप उसको किसी को कुछ दे सकते हैं। ओके, दिस इज़ द वे इट गोज़। ओके, लेट्स सी एंजल क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माई टॉक्स माइट बी रूड बट ये सच्चाई है गाइस। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आप उम्मीद लगाए हुए कि वो बदल कर आपके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, तो वो नहीं बदलेंगे जब तक आप नहीं बदलेंगे। दिस इज ट्रू। ओके, वी हैव स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। एज आई सेड, देखिए कितना मैच हो रहा है ये कार्ड। आपको ग्राउंडेड रहना है, रूटेड रहना है, अपने ऊपर हीलिंग पर ध्यान देना है। एंड दिस विल इवेंचुअली ब्रिंग पीस फॉर यू, कामनेस फॉर यू, और आपकी बहुत ग्रोथ हो सकती है इस सेल्फ लव से, इस सेल्फ नर्चरिंग से। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, oh my god, again guys, again fox, take care of your needs, do this healing, follow your instinct। अपनी नीड्स को कहिए, अपनी नीड्स को भी जानिए। अगर आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं किसी पार्टनर के साथ, तो नहीं हो रही हैं। इनक्रेडिबल रीडिंग। ओके गाइस, तभी मैं मक्खन वगैरह नहीं लगाती, मैं फालतू की स्टोरीज क्रिएट नहीं करती, मैं सामने कार्ड्स पुल करती हूँ एंड सी व्हाट हैपन्स। एक ही बात बार बार रिपीट होती है मेरी रीडिंग्स में। आई एम नॉट जस्ट मेरे को खुद स्पेल बाउंड हूँ मैं कि लाइक मेरे साथ ऐसा होता है। ओके गाइज, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। दिस इज अ मैसेज फॉर यू फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैपिस lazuli क्रिस्टल, लेट्स सी योर रीडिंग। Okay, we have 2 of cups. Okay, justice and the moon. Okay guys, आपकी सिचुएशन में बैलेंस और जस्टिस तो आने वाला है। यू कैन सी एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड आउट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, और मुझे तो 8 आवर्स में ही लग रहा है। ओके, 8 आवर्स। दिस 2 of cups एंड दिस मून, तो आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं और आपको इंस्टिंक्ट वाइज फील होने वाला है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस में डीप डाउन जाने वाले हैं आपके लिए, और वो इस प्यार को एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड दिस विल ब्रिंग जस्टिस फॉर यू। एज फार एज कॉन्टैक्ट इज कंसर्न, आई कैन नॉट बी 100% श्योर आपको कॉन्टैक्ट आएगा या नहीं, बट आपको ज़रूर फील होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मे बी सॉन्ग्स में, मे बी आपको साइंस नज़र आए प्रॉपर।
आपको जो चीज़ें के बारे में आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होती नज़र आए इस टाइम में अपने पर्सन के रिगार्डिंग। उनका नेम आपको नज़र आ सकता है, 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। तब आप समझ सकते हैं कि ये जो पर्सन है आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम सिचुएशन भी हो सकती है बिकॉज इट इज़ सीमिंग लाइक यिन यांग टू मी। तो जो भी ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं इस टाइम में। आप अपने इमोशनल रिफ्लेक्शन करने वाले हैं। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे तो उनको बहुत बहुत गिल्ट होने वाला है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। एंड दिस लव, वो हाई लेवल पे इस लव को फील करने वाले हैं। आई कैन फील दैट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर चक्रा विजडम। कॉन्टैक्ट एज फार एज इज कंसर्न, मुझे कॉन्टैक्ट की वो इतनी नहीं लग रही है कि हाँ 100% पॉसिबिलिटी, बट कई लोगों के लिए आ सकता है। बिकॉज आप देख सकते हैं इस जस्टिस कार्ड में एक स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड इज कनेक्शन, थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। वी हैव डिस्कवरी। एज आई सेड, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आप फील करने वाले हैं इस चीज़ को, दैट दे लव यू। ओके, मून कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पर भी मून है। तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस करेंगे इस टाइम में। हो सकता है कॉल करें, हो सकता है ना करें, बट अगेन आप फील कर पाएंगे वो इमोशंस उनके, आप फील कर पाएंगे। देन वी हैव एक्सपेंशन। अगेन ये मून कार्ड से ये जो उनको फीलिंग्स आएंगी उनसे उनका एक्सपेंशन होगा। और आई कैन फील कुछ लोगों को कांटेक्ट आ भी सकता है। ये जस्टिस, ये जो इमोशनल डाउनलोड, स्पिरिचुअल डाउनलोड उनको होगा, कुछ एपिफनी उनको ज़रूर होगी इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, जो कि उनको आपकी तरफ पुल कर सकती है। आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। कांटेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको मैसेजेस और साइंस तो ज़रूर मिलेंगे। आप भी कॉशियस। आपको 2 नंबर बहुत दिख सकता है, या फिर आपको रोज दिख सकता है, आपको मून दिख सकता है। एंड आपको सॉन्ग से या किसी स्पेशल डायलॉग से आपको मिलेगा साइन कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एंजल एंड एंसेस्टर हैज टू से फॉर यू। But more, one more. Okay, we have 3. अब इस कार्ड को देखिए, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आ सकता है कॉन्टैक्ट गाइज, आ सकता है, और आपको ज़रूर मैसेजेस मिलेंगे। एज आई सेड, आपको ज़रूर साइंस मिलेंगे। आपको उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ शार्प हैं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आपको ये मैसेज आ सकता है। देन वी हैव हाई प्रिस्टेस, हार्नेस द मिस्टिक पावर। आप अपनी इंट्यूशन से, एज आई सेड, हाई प्रिस्टेस मीन्स इंट्यूशन, विजडम, सीक्रेट्स और हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बात है। तो आपको इंट्यूटिवली ही फील होगा कि आपके पर्सन जो हैं आपको मिस कर रहे हैं। एंड देन वी हैव ए गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। दिस कार्ड वाज एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड। ये अपने आप ही फेल हो गया। इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं अपने कनेक्शन के रिगार्डिंग तो आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपको पता है आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो आपसे फील करते हैं, प्यार करते हैं, तो अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे तो आपकी इस कंडीशन को कौन सुधारेगा। आपको खुद को भी एक्सपेंड करना है, खुद को भी डिस्कवर करना है कि आप अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स में झांक कर देखिए आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन को तो पॉजिटिव रहिए, इस कनेक्शन में फेथ रखिए गाइज, एंड लुक फॉर साइंस। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.